नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है अफगान तालिबान में बेचैनी। कॉलम निगार हैं मोहम्मद मेहदी और आवाज है तलहा इनाम की। अगर आप भी नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। आजकल ये खबर ज़ेरे बहस है कि मियांवाली और चकवाल में कलअदम टीटीपी की सरगर्मियां बहुत ज्यादा रफ्तार में बढ़ रही हैं और अगर इस पर फौरी तौर पर सख्त एक्शन ना लिया गया तो ये आग बहुत कुछ जलाने की सलाहियत हासिल कर लेगी। ख्याल ये किया जा रहा है कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर ये हकीकत वाज़े होगी और वो इस पर कार्रवाई के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि अफगान तालिबान के हवाले से भी इख्तलाफ राय की खबरें गर्म हैं। जब कोई एक माह कबल ये खबर सामने आई कि अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वजीर दाखिला, वजीर दिफा और अफगान तालिबान की खुफिया एजेंसी के सरबराह के इख्तियारात महदूद करते हुए इन तीनों के फौजी साजो सामान के हवाले से इख्तियारात कम बल्कि अमली तौर पर खत्म कर दिए हैं, तो इन खबरों में सदाकत महसूस होने लगी, जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सिफारती हलकों में गर्दिश कर रही हैं कि अफगान तालिबान के अमीर और बाज अफगान तालिबान के दीगर लीडरान में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ बाहमी गुफ्तगू या तबादला ख्यालात तक ही महदूद नहीं, बल्कि अफगान तालिबान के अमीर ये समझने लगे हैं कि इनको सबको ये वाज़े पैगाम पहुंचा देना चाहिए कि इनकी इख्तिदार और तालिबान के अंदरूनी उमूर पर गिरफ्त बरकरार है, और अगर किसी के रवैये से ये भी महसूस हो रहा है कि उनको कुछ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तलाफी नुक्ते नज़र हैं भी, तो इससे इनकी अथॉरिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और वजीर दाखिला के इख्तियारात खत्म करके उन्होंने ये भी बता दिया कि हक्कानी नेटवर्क हो या कोई और, जब चाहें इनके हवाले से वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क का मैंने इसलिए जिक्र किया है कि एक अरसे से ये तसव्वुर कायम हो रहा है कि अफगान तालिबान के वजीर दाखिला सिराज हक्कानी को अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की तर्ज हुक्मरानी और बहुत सारे उमूर पर इख्तियार की गई पॉलिसियों से इख्तलाफ है। वैसे इख्तलाफ राय रखने वालों में अफगान तालिबान के वजीर खारजा मुत्तकी, नायब वजीर खारजा अब्बास सतानगजी, नायब वजीर आजम मुल्ला याकूब के भी नाम लिए जाते हैं, मगर ये तमाम अफराद इख्तलाफ राय के हवाले से बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं और अवामी सतह पर इसके इजहार से इज्तनाब ही करते हुए नजर आते हैं, मगर सिराज हक्कानी इस पर जरा अवामी अंदाज भी अपना लेते हैं। वैसे तो इनकी शनाख्त इस हवाले से हो रही है कि वो अफगान तालिबान के हवाले से खवातीन पर तिब की तालीम हासिल करने के हवाले से आयद पाबंदियों पर इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ एक अलामती इख्तलाफ राय है, या यूं कह लीजिए कि ये इख्तलाफ बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, बल्कि सिराज हक्कानी के नुक्ता नजर से बहुत सारे उमूर ऐसे हैं कि जिन पर नजर सानी की जरूरत है और अफगान तालिबान के अमीर इस पर बात तक करने को तैयार नहीं। बयान ये किया जा रहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह ईरान से ताल्लुकात को बेहतर करने की नजर से देख रहे हैं और उनका ख्याल है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान के हवाले से मुस्बत या कम अज कम गैर जानिबदार किया जा सकता है, मगर सिराज हक्कानी ईरान के हवाले से सख्त ख्यालात ही रखते हैं और इसकी वजह ये तस्वुर की जा रही है कि इनके सर पर $1 करोड़ का इनाम रखने के बावजूद इनसे अमरीकी सिफारतकार मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाकातें कर रहे हैं और अमरीकी सिफारतकार ये समझते हैं कि अगर ईरान को अफगानिस्तान में गर्म जमीन के बजाय ठंडी हवा से वास्ता पड़ा तो खित्ते में अमरीकी मफादात के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे, और इसी वजह से वो सिराज हक्कानी को भी कायल कर चुके हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह की इस ज़िम्न में हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। वो अपनी इस पोजीशन का भी फायदा उठा रहे हैं कि जिसमें इनको दुर्रानी और गलज़ई पश्तूनों की तारीखी मुखासमत के झेल में एक अमन की अलामत के तौर पर देखा जाता है और अफगान तालिबान के लिए इसकी गैर मामूली अहमियत है। सिराज हक्कानी ने अभी चंद रोज कबल
ایک تقریب میں خیالات کا اظہار اس وقت بہت بے دھڑک ہو کر کیا جب ان سے قبل افغان طالبان کے وزیر تعلیم ندا ندیم نے تقریر کرتے ہوئے افغان طالبان کے مخالفین کے لیے بہت ہی سخت زبان استعمال کی۔ ندا ندیم کے الفاظ تو یہاں نقل کرنا مناسب نہیں، مگر ان کے بعد سراج حقانی نے ندا ندیم کے تصورات کے برعکس اپنی تقریر میں کہا کہ اتنے سخت الفاظ کا استعمال درست نہیں۔ اسلامی نظام کے تحت لوگوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ کوئی اور سوچ اپناتے ہیں تو اس کی وجہ ہماری تنگ نظری اور کمزوری ہوگی۔ اگر ہم طالبان کے نظم حکومت کی طرف توجہ دیں تو ایسی گفتگو کا یوں برملا کرنا غیر معمولی اضطراب کو ظاہر کرتا ہے۔ ابھی کچھ روز قبل قطر کے قومی دن کی تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ قطر سے پاکستان کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کو افغان طالبان سے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بھی قطر کی اس دوستی کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔